अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई एम योर बायोलॉजी टीचर। आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ अबाउट एस्कोमाइकोटा। इससे पहले जो हमने लेक्चर स्टडी किया उसके अंदर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई को देखा और देखा कि फंजाई को हमने 4 बड़े ग्रुप्स के अंदर कैटेगराइज किया हुआ है, जिसमें से पहला ग्रुप ज़ाइगोमाइकोटा जिसको हमने डिस्कस किया लास्ट लेक्चर के अंदर। आज हम इसका दूसरा ग्रुप स्टडी करेंगे दैट इज़ एस्कोमाइकोटा। तो चलिए आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। एस्कोमाइकोटा ये एक ऐसा ग्रुप है फंजाई का जो कि लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फंजाई माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर स्पीशीज़ की कुल तादाद 60,000 है और इन 60,000 स्पीशीज़ में से तकरीबन 50% या इससे भी ज़्यादा लाइकन्स की फॉर्म में मिलती हैं और बाकी जो फंजाई हैं वो आपको माइकोराइजा की फॉर्म में मिलती हैं। अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें तो ये हमें मिलेंगे कहाँ पर, फ्रेश वाटर में, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट यानी लैंड के ऊपर और मैरीन इन्वायरमेंट में। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने हर तरह के इन्वायरमेंट को अडॉप्ट किया हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है इनका दैट इज़ एस्की। एस्की क्या चीज़ है? एस्की बेसिकली इनके फंजाई के हाइफी के अंदर कुछ खास किस्म के सैक्स प्रोड्यूस होती हैं जिनको हम नाम देते हैं एस्की का, और इन एस्की के अंदर स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है जिनको हम नाम देते हैं एस्कोस्पोर्स, जो कि मायोसिस के रिजल्ट में प्रोड्यूस किए जाते हैं। और हर एस्कस के अंदर यानी एक एस्कस में आपको 8 स्पोर्स देखने को मिलते हैं। तो ये मैंने एग्जांपल के तौर पर एक ड्रा की है हाइफी इस फंजाई की जो कि एस्कोमाइकोटा से बिलोंग कर रही हैं। इसके अंदर यहाँ पर आपको ये एस्कस, ये सैक्स नज़र आ रही हैं हर एक हाइफी के अंदर, जिनको हम एस्कस बोल रहे हैं और प्लूरल के लिए हम इनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं एस्की का। हर एक एस्कस के अंदर आपको 8 एस्कोस्पोर्स देखने को मिल रहे हैं जो कि मायोसिस के रिजल्ट में प्रोड्यूस होते हैं। समटाइम इनके अंदर हमें एस्कोकार्प्स भी देखने को मिलती हैं। तो एस्कोकार्प्स ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि बेसिकली फ्रूटिंग बॉडीज़ हैं, इनके अंदर एस्कस की फॉर्मेशन होती है। ये बड़ी बड़ी मैक्रोस्कोपिक बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनके अंदर फॉर्मेशन होती है एस्की की, और फिर फर्दर उनके अंदर एस्कोस्पोर्स बनते हैं। तो ऐसी बड़ी स्ट्रक्चर्स को हम, ऐसी फ्रूटिंग बॉडी स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं एस्कोकार्प्स। उसके बाद अगर हम इनके हाइफी की बात करें तो दोज आर सेप्टेट, यानी इनके हाइफी के अंदर सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। ये कोइनोसिटिक नहीं है, ये नॉन सेप्टेट है। उसके बाद ये कोइनोसिटिक नहीं है, ये सेप्टेट है। उसके अलावा अगर हम बात करें इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है थ्रू कोनिडिया। कोनिडिया क्या चीज़ है ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया था। तो चलिए आगे बात करते हैं यीस्ट की। तो चूंकि यीस्ट भी इसी ग्रुप से बिलोंग करती है, इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यीस्ट क्या चीज़ है? यीस्ट एक यूनिसेलुलर फंजाई है और ये एसेक्सुअली भी और सेक्सुअली भी दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर होती है थ्रू बडिंग, यानी बड फॉर्मेशन के साथ इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर हमें देखने को मिलेगी इन दी फॉर्म ऑफ एस्कोस्पोर्स और बसिडियोस्पोर्स। तो स्पोर्स बनाकर ये बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो करती है। उसके अलावा इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो ये फर्मेंटेशन के प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी है। ये इंडस्ट्रीज़ के अंदर फर्मेंटेशन का प्रोसेस किया जाता है जिसमें ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह की कन्वर्जन्स की जाती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी एग्जाम्पल की, तो ये एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर एक नाम लिखा हुआ है सैकेरोमाइसिस क्रीविशी। ये एक मोस्ट डाइजेस्ट्रस यीस्ट है। क्या है ये? एक मोस्ट डाइजेस्टर्स यानी तबाही फैलाने वाली, चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने वाली एक यीस्ट है। अगर हम बात करें नेक्स्ट ग्रुप जो कि थर्ड ग्रुप है क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई के अंदर दैट इज़ बेसिडियोमाइकोटा। बेसिडियोमाइकोटा के अंदर कौन कौन सी फंजाई आती हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मशरूम्स हैं, रस्ट हैं, स्मट हैं एंड पफ बाल्स हमें देखने को मिलती हैं। अब इस ग्रुप का नाम बेसिडियोमाइकोटा रखा इसलिए है क्योंकि इनके अंदर बेसिडियम की फॉर्मेशन होती है। बेसिडियम बेसिकली एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो कि क्लब शेप्ड होती है। अब इस बेसिडियम के अंदर क्या प्रोड्यूस होते हैं? बेसिडियोस्पोर्स। जिस तरह एस्की के अंदर एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस होते थे, इसी तरह बेसिडियम के अंदर बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं और ये भी मायोसिस के रिजल्ट में जनरेट किए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं। अगर इनके भी हाइफी की बात करें तो इनके हाइफी भी सेप्टेट हाइफी हैं। और अगर सेल्स के न्यूक्लियस की बात करें तो शॉर्ट फेज के लिए इनके अंदर हमें सिंगल न्यूक्लियस देखने को मिलता है हर एक सेल के अंदर, लेकिन लॉन्गर पीरियड्स के लिए, लॉन्ग फेज के लिए इनके अंदर हमें हर सेल में
दो न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं, यानी बाई न्यूक्लिएट भी होती है और मोनोन्यूक्लिएट यानी यूनिन्यूक्लिएट भी होती है। अगर हम बात करें इनके अंदर पाए जाने वाली जो मशरूम्स हैं, तो मशरूम्स के अंदर डाइकैरियोटिक, ये वाला फिनोमेना हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टडी कर रहे थे कि डाइकैरियोटिक क्या होते हैं। तो डाइकैरियोटिक कौन है, यहाँ पर मशरूम्स हैं। उसके अलावा पक्सीनिया स्पीशीज़ रस्ट फंजाई हैं और अस्टिलागो स्पीशीज़ स्मट फंजाई होती हैं। अब ये जो रस्ट स्मट हैं ये बेसिकली प्लांट्स वगैरह को डिस्ट्रॉय करते हैं अपने स्पोर्स के ज़रिए। अब इन स्मट फंजाई जो कि अस्टिलागो स्पीशीज़ से बिलोंग करती है वो अपना लाइफ साइकिल कैसे प्रोड्यूस कर, अपना लाइफ साइकिल कैसे एक्सपेंड करती है, तो वो देखते हैं। तो इनके अंदर अस्टिलागो स्पीशीज़ से जो बिलोंग कर रही है स्मट, वो सबसे पहले स्पोर्स प्रोड्यूस करेगी और वो स्पोर्स विंड के ज़रिए हेल्दी फ्लावर्स के ऊपर जाएंगे और उन हेल्दी फ्लावर्स के अंदर मौजूद जो ओवरी होगी उसके अंदर ये पेनिट्रेट कर जाएंगे स्पोर्स, और ओवरी के अंदर जाने के बाद ये स्पोर्स अपने आप को डॉर्मेंट कर लेंगे, अपने आप को इनएक्टिव कर लेंगे। कब तक, जब तक ये फ्रूटिंग, जब तक इस फ्रूट की ओवरी पक कर राइपन होकर बीज नहीं बन जाती, और वो बीज जिसके अंदर अब मौजूद है हमारे डॉर्मेंट स्पोर्स, उन बीजों को जब ज़मीन के अंदर बोया जाता है और उनसे जब ग्रोथ होती है, उस बीज से जब नया पौधा डेवलप होता है, उस गंदम का पौधा जब नया डेवलप होगा उस बीज से, तो उस बीज के अंदर ऑलरेडी हाइफी हैं, उन ऑलरेडी डॉर्मेंट फेज के अंदर स्पोर्स मौजूद हैं। वो स्पोर्स भी क्या करेंगे, जब जैसे जैसे उस गंदम के का पौधा जो है ग्रो करेगा उसके अंदर वैसे वैसे उसके साथ साथ ये स्पोर्स भी, ये हाइफी भी ग्रो करते रहेंगे और उसके ऊपर जो दाने वगैरह लगेंगे उन दानों को अपनी लपेट में ले लेंगे और इनके जो स्पोर्स हैं वहाँ पर फिर पैदा होना शुरू हो जाएंगे और जो सारे का सारा अनाज होगा उसको सारे को कवर कर लिया जाएगा इन हाइफी के थ्रू, इनके स्पोर्स के थ्रू। तो जब भी हम उस ग्रेन को खोलेंगे तो उसके अंदर हमें ढेर सारे ब्लैक कलर के स्पोर्स नज़र आएंगे। इस तरह पूरी की पूरी जो फसल है, जो क्रॉप है, वो सारी की सारी तबाह हो जाती है। अब अगर हम रस्ट और स्मट की बात करें तो रस्ट के जो स्पोर्स होते हैं, रस्ट फंगस के जो स्पोर्स हैं वो आपको रस्टी ऑरेंज कलर के मिलेंगे, लेकिन जो स्मट फंजाई है उसके स्पोर्स आपको ब्लैक कलर में देखने को मिलेंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। तो चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।